उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं पर्यावरणीय रूप से तो देखी जाती हैं, लेकिन इसका बड़ा असर जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है। बड़ी बात यह है कि इतने सालों में अब तक इस पर कोई खास अध्ययन नहीं हुआ है। हालांकि विभाग ये मानता है कि जंगलों की आग वन्यजीवों के लिए फायर सीजन में बड़ी समस्या बनती है। लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा फॉरेस्ट है उत्तराखंड में। उसका 15% प्रोटेक्टेड एरियाज है, 15%। तो हमने जो अभी आंकड़े देखा कि हर 4 साल या 3 साल में वो फॉरेस्ट फायर का एक साइकिल होता है। इसमें हमारा फॉरेस्ट का, जिसको हमें संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, वो भी अछूपा नहीं रह जाता। क्योंकि वो एक संरक्षित क्षेत्र है तो माना जाता है कि वहाँ पर जानवर हमारा ज़्यादा संख्या में है और उनको पूरा सुरक्षा देना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर फायर होता है ना, उसमें सभी को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेशनल पार्क में बैक्टीरिया से लेके हाथी तक सबका रहने का पूरी हकदारी है। तो इसलिए अगर आपने सॉइल में भी गर्म हो गया तो वहाँ पर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं वो भी खराब हुआ ना। इवन अर्थवर्म की बात क्यों नहीं हम बात करेंगे, वो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। तो ये अपने बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। जैसे हमारा आउटसाइड ऑफ दी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में काम किया जाता है फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए, तो सिमिलरली हमने भी लोगों के साथ जुड़ के, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल ईडीसी है, इको डेवलपमेंट कमिटीज़, उनको भी हमने साथ में लेते हैं, आसपास का गाँव को साथ लेते हैं। फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग प्रभावित वनों का आंकड़ा जारी करता है और आग की घटनाओं का भी ब्यौरा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों में कभी जंगलों की आग के कारण वन्य जीवों को होने वाले नुकसान का कोई आकलन सार्वजनिक नहीं किया गया। इस फायर सीजन उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर की 180 घटनाएं हो चुकी हैं। इस वनाग्नि से कुल 209 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में भी 12 जगह आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 15 हेक्टेयर से ज़्यादा वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ये वनों के वह इलाके हैं जो वन्य जीवों के लिए संरक्षित हैं। यहाँ बड़ी संख्या में वन्य जीव भी मिलते हैं। जाहिर है कि इस स्थिति के बीच वन्य जीवों को भी इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा होगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।